बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए कहा कि यदि भारत को एक विकसित देश बनाना है तो सबसे पहले हमें जातिवाद की जड़ों को समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि जातिवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद जैसे विषयों को छोड़कर राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाना होगा। शास्त्री जी ने स्पष्ट कहा, जब हर भारतीय जाति, भाषा या क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए काम करेगा, तभी भारत एक सशक्त और महान देश बनेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जातिवाद एक गंभीर बीमारी की तरह है जो देश को अंदर से खोखला कर रही है और इसे खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में उन्होंने 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करने की योजना बनाई है। इस पदयात्रा के दौरान वे बांके बिहारी क्षेत्र में जाकर ब्रज क्षेत्र को शराब और नशा मुक्त बनाने का संकल्प भी लेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के इटावा में कथावाचक विवाद पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कई कथावाचक बड़ी रकम लेकर कथाएं सुनते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री को कथावाचक के रूप में बुलाने वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अखिलेश ने शास्त्री जी पर कथावाचन के लिए फीस लेने का आरोप लगाया था। इस बयान के बाद बागेश्वर धाम के प्रमुख पर नए विवाद ने जन्म लिया। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने अखिलेश यादव के बयान को हिंदू विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री मोटी रकम लेते हैं तो उसका उपयोग सामाजिक सेवा जैसे कैंसर अस्पताल बनाने में होता है। वहीं अखिलेश यादव शाही इमाम और कट्टरपंथी संग बैठकर इफ्तार पार्टी करते हैं और हिंदू धर्म गुरुओं के खिलाफ बोलते हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने पंडितों और यादवों के बीच संघर्ष फैलाने की कोशिश की, जबकि खुद पंडित जी के घर जाकर भंडारा खा रहे हैं। महंत राजू दास ने कहा, बागेश्वर धाम सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है और उच्च नीच की दीवारें तोड़ रहा है, इसलिए ही उसे निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे विवाद में स्पष्ट है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसे सामाजिक मुद्दे भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा और नशा मुक्त समाज के लिए उनके संकल्प को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप इस मुद्दे को और जटिल बना रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस पद यात्रा का सामाजिक प्रभाव क्या होगा और क्या भारत वास्तव में जातिवाद से ऊपर उठकर एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।